नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सभी सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन की कामना व अखंड सौभाग्य की कामना से हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं पूरे 16 श्रृंगार करके माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2024 में तीज का त्योहार कब मनाया जाएगा और जो माताएं बहनें तीज का व्रत करती हैं लेकिन उन्हें इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है, तो कौन सी ऐसी आप गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आपको हरितालिका तीज का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है, आपको नुकसान देखने को मिलता है। और साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि हरितालिका तीज के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, हरितालिका तीज का व्रत किस तरह से किया जाता है और आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपकी सब मनोकामना पूरी हो व आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा आसानी से पूरी हो जाए, साथ ही आपको अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हर साल हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं करवा चौथ की तरह ही इस व्रत को भी निर्जल रखती हैं और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूरे मन से पूजा आराधना करती हैं। दोस्तों, जो भी सुहागिन महिला इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सभी सुहागिन महिलाओं के लिए हरितालिका तीज का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सुहागनों को हरितालिका तीज का व्रत जरूर रखना चाहिए। यह व्रत निर्जल होता है। जो भी व्रती महिला होती है वह अन्न और जल को ग्रहण नहीं करती है। हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने की इच्छा से रखती हैं। तो दोस्तों, साल 2024 में यह व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि शुरू हो रही है 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:21 पर और वहीं इसका समापन हो रहा है 6 सितंबर को दिन शुक्रवार दोपहर 3:01 पर। ऐसे में हरितालिका तीज का जो व्रत है वह 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। उस दिन व्रत रखकर माताएं बहनें भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे दिल से पूजा आराधना करती हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी का पूजा करें और उन्हें तिलक लगाएं, उन्हें दूर्वा अर्पित करें। फिर भगवान शिव को बेलपत्र और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इस विशेष दिन पर स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। भोलेनाथ का दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक कर उन्हें चंदन, मौली, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र व आक के पुष्प अर्पित करें। साथ ही साथ गणेश जी को दूर्वा और जनेऊ चढ़ाएं। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए किया था। इसलिए इस व्रत में सुहाग सामग्रियों का विशेष महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल करें। इस दिन श्रृंगार में हरे रंग की साड़ी और चूड़ियां पहनना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि हरा रंग शांति का प्रतीक है। इससे भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और आपको खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। साथ ही साथ आपके घर में कभी भी पैसे की तंगी नहीं आती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि हरितालिका तीज के दिन आपको कौन से वो उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके घर में धन समृद्धि के भंडार सदैव भरे रहते हैं और आपको भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आप धन लाभ और करियर में तरक्की पाना चाहते हैं तो हरितालिका तीज पर भगवान शिव को खीर और मालपुए का भोग अवश्य लगाएं। इससे व्यक्ति को नौकरी और व्यापार में उन्नति मिलती है। और अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी लाभ नहीं हो रहा है तो इस उपाय को अपनाने से आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि हरितालिका तीज का देवी माता पार्वती से बहुत ही गहरा संबंध है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कौन सी वो गलतियां हैं जो हरितालिका तीज के व्रत में महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, व्रत से पहले गलती से भोजन करना हमारे व्रत का जो उद्देश्य होता है उसे पूरा नहीं होने देता है। इसलिए व्रत के पहले किसी भी महिला को हरितालिका तीज के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अगर गलती से आपने भोजन कर लिया है तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। कहा जाता है कि व्रत के दौरान पानी ना पीने से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और हमें परेशानी होती है। कई लोग निर्जल व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन यदि कोई शारीरिक रूप से कमजोर है या फिर व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो वो लोग जल ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पानी पीने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। यदि आपने हरितालिका तीज का व्रत किया है तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आपके घर में सात्विक भोजन ही बनना चाहिए
तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन आपके घर में किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में ये सब होता है तो आपको तीज के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, व्रत के दौरान अपने मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए, इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए व्रत के दौरान सदैव अपने मन में अच्छे विचारों को लाना चाहिए। अच्छे विचार मन में लाने से भगवान शिव और माता पार्वती हम पर बहुत अधिक प्रसन्न रहते हैं। कहा जाता है कि व्रत के दौरान बुरे कर्म करने से हमारे व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत के दौरान हमें सदैव अच्छे धर्म के कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हमारे अखंड सौभाग्य को बनाए रखते हैं। व्रत के दौरान किसी भी महिला को दूसरे व्यक्ति की निंदा करने से बचना चाहिए। हरितालिका तीज के व्रत के दिन सुबह देर तक आपको नहीं सोना चाहिए और ना ही दिन में सोना चाहिए, साथ ही साथ रात में भी जागरण करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर नहाने का विधान है। दोस्तों, हरितालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, तो यदि संभव हो पाए तो आप रात्रि में जागरण अवश्य करें, रात में सोने से बचें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ आपका व्रत भी सफल व संपूर्ण माना जाता है और आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं भगवान शिव और माता पार्वती पूरी करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।